हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ कॉपर रॉड इनिशियली एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस of a non-uniform cross section is placed between a steam chamber at 100 degrees Celsius and ice water chamber at 0 degrees Celsius. A and B are cross sections as shown in the following figure. Then match the statements in column 1 with result in column 2, comparing only between cross section A and B. The mathematical expression in the column 1 have their usual meaning in heat transfer. तो बच्चों को कुछ सिचुएशन दी हुई है कॉलम 1 में और उसे कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले बोला गया है इनिशियली रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी विल बी, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कुछ तो है। देखिए सबसे पहले बच्चों कंसेप्ट है कि इसका टेम्परेचर 100 है और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है। तो जो हमारी हीट होती है वो फ्लो होती है हायर से लोअर टेम्परेचर, मींस जो हीट है स्टीम से आइस की तरफ फ्लो होगी। दूसरा कंसेप्ट हमको सीखना है कि जब बच्चों यहां से हीट एंटर करेगी इस क्रॉस सेक्शन में, तो इस मटेरियल की कुछ थर्मल कंडक्टिविटी होगी जिसकी वजह से ये हीट को एब्जॉर्व करेगा और एब्जॉर्व करके अपने टेम्परेचर को गेन करेगा। उसके बाद आगे कुछ जाएगा, फिर ये कुछ एब्जॉर्व करेगा, फिर आगे कुछ एब्जॉर्व, फिर ऐसे करते करते इस ए सेक्शन पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा। उसके बाद बी, उसके बाद अगर हम इसको कह देते हैं सी, तो फिर सी पे। तो हम इसको अपनी सुविधा के लिए बच्चों 1, 2 और 3 ले लेते हैं। तो जो डी क्यू बाई डी टी है उसका जो फ्लो ऑफ रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी, ये सबसे ज्यादा 1 पे होगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे। जस्ट बच्चों बोला इनिशियली, तो हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम एट ए। कोई ऐसा ऑप्शन है मैक्सिमम एट ए, तो बच्चों इसका आंसर हो गया पी। मिनिमम कहाँ होगा? 3 पे, तो ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है, तो बी पे हम मिनिमम मान सकते हैं, तो मिनिमम एट सेक्शन बी, तो हम कह सकते हैं आ। बच्चों मिनिमम का मतलब ये है कि एज कंपेयर टू 1 मिनिमम है, पूरे सिस्टम के कंपैरिजन में मिनिमम नहीं है, इसके कंपैरिजन में मिनिमम है, उससे कम ये। चलिए तो फर्स्ट का जो हमारा होगा डी क्यू बाई डी टी, ये हमारा होगा मैक्सिमम एट ए और मिनिमम एट बी। अब बच्चों बी के लिए देखते हैं, एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट फ्लो डी क्यू बाई डी टी विल बी। तो स्टेडी स्टेट में बच्चों क्या होता है? स्टेडी स्टेट जो डी क्यू बाई डी टी है, जो डी क्यू बाई डी टी है वो कांस्टेंट हो जाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए जो हीट बच्चों यहां से गई स्टेडी स्टेट में क्या होगा, जितनी हीट यहां पे एंटर कर रही है, मान लीजिए एच हीट है, लेट अस कंसीडर एच, तो यहां से भी एच पास हो जाएगी, यहां से भी एच पास हो जाएगी, और पूरे हर क्रॉस सेक्शनल पे एच होगा, मींस कांस्टेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं सेम फॉर ऑल सेक्शन, ये हमारा हो जाएगा एस। उसी तरीके से बच्चों सी है, सी बोल रहा है एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी बाई डी एक्स विल बी। तो हमसे टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछा जा रहा है, तो बच्चों क्या होगा, डी क्यू बाय डी टी का फॉर्मूला होता है के ए डी टी बाय डी एक्स। अब यहां से डी टी बाय डी एक्स को लिखा जा सकता है डी क्यू बाय डी टी अपॉन के ए। बच्चों ये डी क्यू बाय डी टी है, स्टेडी स्टेट के लिए क्या है? कांस्टेंट है। ये जो के की वैल्यू है हमारे इस मटेरियल के लिए वो भी कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं डी टी अपॉन डी एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये सब कुछ कांस्टेंट है। मीन्स एरिया बच्चों जिसका ज्यादा हुआ उसका डी टी अपॉन डी एक्स कम होगा, और डी टी अपॉन डी एक्स क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो बी का हमारा एरिया क्या है? कम है। तो बी का बच्चों अगर एरिया कम है तो यहां पे डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा? ज्यादा,
मीन्स मैक्सिमम एट बी, तो हम ये कह सकते हैं क्यू। फिर मैक्सिमम एट ए होगा क्या बच्चों? ए को हमने 1 बोल दिया है, तो क्या 1 पे मैक्सिमम होगा? नो, यहाँ का तो एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे मिनिमम होगा, तो ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है। तो मैक्सिमम एट बी, मिनिमम तो बी पे हो नहीं सकता है। अब बच्चों लास्ट लास्ट है एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डी टी बाय डी टी विल बी। तो स्टेडी स्टेट में, एट स्टेडी स्टेट बच्चों जो टेम्परेचर का चेंज होगा डी टी बाय डी टी, ये तो कांस्टेंट मीन्स सेम होगा सभी जगह, सब जगह क्या होगा? सेम, तो ये हम लिख सकते हैं एस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।